वैक्सीनेशन ऑफ डॉग के बारे में कि डॉग हमारा जो कुत्ता पालतू कुत्ता होता है उसे कब कब हम वैक्सीन दे सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है वैक्सीन देने का। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ज्वाला पांडे। आई एम बी फार्म ग्रेजुएट फ्रॉम AKTU लखनऊ एंड रजिस्टर्ड फार्मेसी इन बिहार। तो आइए शुरू करते इस वीडियो को। जानते हैं कि आप अपने सिर्फ डॉग को नहीं, कैट को, रैट को, रेबिस को, जो भी आपके पालतू जानवर हैं, मंकी को भी, जो भी आपके पालतू पेट एनिमल हैं, उनको वैक्सीनेटेड करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैक्सीन दिलवाने से क्या होता है, जो एनिमल्स में जो बीमारियां होती है वो ह्यूमन तक ट्रांसमिटेड नहीं होता, नहीं फैलता, वो उन तक ही रह जाता है। ठीक है, इसलिए वैक्सीनेटेड करवाना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर्टिकुलर टॉपिक यानी डॉग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो डॉग को कब कब हम वैक्सीन दिलवा सकते हैं, और हमारा एक सवाल और भी इसमें रहेगा कि हम अगर डॉग को वैक्सीनेटेड करवा देते हैं, अगर उसने हमें काटा, नकोचा या उसका सलाइवा हम तक पहुंचा, तो क्या हमें रेबिस बीमारी हो सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो फ्रेंड्स, डॉग के लिए दो तरह की वैक्सीन आती है, कंबाइंड वैक्सीन और रेबिस वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन में क्या होता है, कंबाइंड वैक्सीन जैसे 7-in-1, 8-in-1 और 9-in-1 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसका जो प्राइस है अप्रोक्स आपको 1000 रुपया पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कंबाइंड वैक्सीन से क्यों नाम दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजीज़ का वैक्सीन इसमें होता है। सिर्फ रेबिस का ही नहीं, और भी बहुत सारे जो बीमारियां होती है, वायरस बैक्टीरिया होता है डॉग में, उनके लिए ये वैक्सीन होता है। इसको आप 45 डेज से लेकर के 60 डेज के जो डॉग होते हैं, मतलब 45 से 60 डेज के जो डॉग होते हैं, उनका एज होता है 45 से 60 के बीच, उनको आप दिलवा सकते हैं। फर्स्ट डोज, फिर बूस्टर डोज, फिर फाइनल डोज। इसमें 3 डोज आपको करवाना होता है 28-28 दिनों के अंतराल पर। ठीक है, 3 डोज। ये जो वैक्सीन होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है, और अगले साल आपको दोबारा पुनः आपको 3 डोज दिलवाना होता है। वहीं अगर हम रेबिस वैक्सीन की बात करें, तो रेबिस वैक्सीन जो होता है वो 3 मंथ के डॉग से स्टार्ट होता है। मिनिमम आपको 3 मंथ के डॉग से आप दिलवा सकते हैं। अगर 3 मंथ से छोटा है कुत्ता तो उसको आप नहीं दे सकते। ठीक है, 3 मंथ के डॉग को दे सकते हैं। पहला वैक्सीन आप दे दीजिए, उसके बाद 30 दिन के अंतराल पर, फिर 30 दिन के अंतराल पर। रेबिस वैक्सीन भी 30-30 दिनों के अंतराल पे लगता है। 3 वैक्सीन आपको दिलवाना पड़ता है 1 साल के अंदर। 1 साल इस वैक्सीन का मैक्सिमम पीरियड होता है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पुनः अगले साल आपको ये 3 डोज दिलवाना होगा अपने रेबिस वैक्सीन का अपने डॉग को। और सिर्फ डॉग को ही नहीं, अगर आपने कैट पाल के रखा है, रैट पाल के रखा है या मंकी पाल के रखा है पेट एनिमल के रूप में, तब उसे भी आप इस वैक्सीन को या कंबाइंड डोज को दिलवा सकते हैं साल में 3 बार 30-30 दिनों के अंतराल पर। आपको हर साल इस वैक्सीन को दिलवाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, डॉक्टर जो हाई लेवल के जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि हर 6 महीने पे आपको वैक्सीन लेना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए डॉग्स को, लेकिन 1 साल के अंतराल पे लगाइए, चलता है, कोई दिक्कत नहीं हो। हम आते हैं अगले सवाल पे कि अगर हम रेबिस वैक्सीन अपने डॉग को लगा देते हैं, तो अगर वो हमें काट लेता है तो क्या हमें रेबिस होगा? मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं होने का, लेकिन कुछ केस ऐसा देखा गया है कि रेबिस वैक्सीन लगाने के बावजूद किसी को काटा है तो रेबिस हो सकता है। क्योंकि ऐसा सेफली नहीं माना गया ना कि रेबिस वैक्सीन लगा दिया तो आप निश्चिंत हो जाइए, काटिए या उससे जो भी कीजिए, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि रेबिस वैक्सीन लगाने के बावजूद कुत्ते ने काटा तो रेबिस इंसान को हो गया। बहुत कम केस है। अधिकांश केसों में रेबिस बीमारी नहीं होता है कुत्ते के काटने से जो कि वैक्सीनेटेड हो। और दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप रेबिस वैक्सीन लगवाने जाए अपने डॉग को, तो ये जरूर देख लें कि आप सही डॉक्टर के पास जाकर के लगवाएं या सही क्लिनिक में लगाएं। कभी कभी क्या होता है, जो रेबिस वैक्सीन जो होता है, जो वैक्सीन का जो स्टोरेज होता है, कोई डॉक्टर, कोई जो फार्मासिस्ट होते हैं वो सही से स्टोर नहीं करते हैं, ऐसे ही रेक वेक में रख देते हैं, जिससे उसका जो वैक्सीन होता है वो ख़राब हो जाता है। वो लगाइएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक ऑर्थराइड डॉक्टर के पास जाइए, एक ऑर्थराइड डीलर के पास या फार्मासिस्ट के पास जाकर के एक नया वैक्सीन जो नए रूप से इसी साल, जिस साल आप लगवाने जा रहे हो उसी साल मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो, ये सब आप देख लें। ज़्यादा पुराना वैक्सीन ना लगवाएं, और अच्छे तरीके से देख लें कि कहाँ से निकाल के ला रहा है। क्योंकि जो वैक्सीन होता है रेबिस का, वो ठंडे जगह पे यानी ठंडे फ्रीज़र में रखा जाता है सेफली। अगर उसको गर्म जगह पे रखेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो उसके अंदर जो
वैक्सीन है वो ख़राब हो जाएगा और वो बस पानी पानी बचेगा, लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान दें कि आप एक ट्रस्टेड डॉक्टर के पास जा करके वैक्सीनेटेड करवाएं अपने डॉग या पेट एनिमल्स को। ओके, आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है या बवाल है रेबीज वैक्सीन को लेकर के, डॉग वाइट को लेकर के या किसी और जानवरों को लेकर के जो आपको काटने से रेबीज हो सकता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा फील होगा। इस वीडियो का एम रखते हैं 10,000 लाइक। अगर 10,000 लाइक आता है तो एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रेबीज के प्रकार बताऊंगा। ओके, मिलते फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।